इस वर्ष 2025 में जितिया का व्रत 14 सितंबर रविवार को किया जाएगा, जबकि 15 सितंबर सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और उसके मंगल के लिए माताएं रखती हैं। इस व्रत में माताएं निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध चेलो सियारो की कहानी, जिसे जितिया पूजन में सुनना उत्तम माना गया है। जीवित पुत्र का व्रत में चेलो सियारो की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चीलो सियारन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी, उसमें से सियारन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी। सियारो और चीलो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। वह बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, ये उसी की आवाज है। लेकिन चीलो ने सियारन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक पाका ना होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र